अब आगे देखते हैं बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक क्या होता है? गणित में किसी परिदृश्य को व्यक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कथनों को व्यंजक कहते हैं। अब व्यंजक को ऐसे समझते हैं, एक उदाहरण लिए हैं, 2x + 5y, है ना, -7। इसका मतलब ये है कि 2x + 5y -7। इसमें इसके जो भाग हैं, भाग मतलब इसके जो पार्ट जो जो हैं, उसको क्या क्या बोलते हैं ये देखते हैं। यहाँ व्यंजक के भाग हैं, चर क्या क्या है, x और y। ये जो x है और ये जो y है, ये जो है दोनों चर है। स्थिरांक क्या है, 7। 7 जो है स्थिरांक है। और गुणांक क्या क्या है, x का गुणांक क्या है, ये 2, और y का गुणांक क्या है, 5। ठीक है, यहाँ पे देखो, इस पूरे को टर्म्स कहते हैं। यहाँ पे कोफिशिएंट मतलब क्या होता है, गुणांक। ठीक है, x का कोफिशिएंट क्या है, 5, मतलब x का गुणांक 5। यहाँ पे चर क्या है, वेरिएबल क्या है, x है। और कांस्टेंट क्या है, 3 - 3 है। ठीक है, तो इसमें भाई x के घात में जो भी, या फिर सॉरी, x के साथ में जो है वो गुणे के रूप में वो गुणांक उसका होता है। ठीक है, अब देखो एक पदी अभिव्यक्ति। तो एक पद क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं? जैसे इसमें 3x के घात में 4, इसमें जो है प्लस के साथ में या माइनस के साथ में गुणा ऐसे करके और कुछ नहीं है, एक ही पद है, तो इसको एक पद बोलते हैं। वैसे ही 3xy है ना, प्लस के रूप में या माइनस के रूप में, तो आगे और कुछ नहीं है ना। वैसे ही 3x, है ना। हम देखते हैं द्विपद अभिव्यक्ति। तो द्विपद मतलब इसमें प्लस करके अब 8 आ गया है, इसमें प्लस करके x के घात में 3 आ गया है, 2 पद हो गया यहाँ पे। बहुपद मतलब क्या होता है कि यहाँ पे 2 से ज़्यादा पद आने लगते हैं। ठीक है, तो इसको बहुपद कहते हैं। अब समान आधार की घातीय संख्या का गुणा करना और भाग करना, ये भी सिलेबस का एक पार्ट है, स्पेशल गुणा और भाग करना, जिसके आधार जो है एक ही प्रकार के हों या फिर समान हो। तो देखते हैं इसको। जैसे पहले गुणा का देखते हैं। ठीक है, समान आधार बोला है तो 2 के घात में हम लोग ले लेते हैं 4, और गुणा 2 के घात में 2। तो हमको सूत्र पता है, a के घात में m धन a के घात में n बराबर क्या होता है, a के घात में m, सॉरी यहाँ पे गुणा है ना, तो a के घात में m धन n, है ना। तो उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, आधार हम लोग को बराबर है दोनों में, तो 2 ले लिए और 4 धन 2 जो है वो जुड़ जाएंगे, तो 2 के घात में 6 हो गया, है ना। इसको सॉल्व करेंगे, जो भी उत्तर आएगा वो उसका आंसर होगा। अब देखो, ये तो हो गया गुणा का। अब भाग, भाग कैसे देना है, जिसके आधार जो है वो एक समान होंगे। तो 2 के घात में 4 होगा और भागित 2 के घात में 2 होगा। तो ये कैसे लिख सकते हैं इसको, 2 के घात में 4/2 इसको तो मैं यहीं से सॉल्व कर दूंगा, लेकिन इसको मैं समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ। अब ये जैसे 2 के घात में 4 है और ये 2 के घात में 2 है, वो ऊपर अगर जाता है तो गुणा के रूप में आ जाएगा, और 2 के घात में क्या हो जाएगा, 2। अब देखो ये फिर से वही सूत्र जो होता है, a के घात में m गुणा a के घात में n बराबर a के घात में m धन n। उसी से कैसे होगा, ये आंसर आ जाएगा 2 के घात में 4 2 6। सॉरी, यहाँ पे देखो ये जो है ऊपर जाएगा ना गुणा के रूप में, तो ये -2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे घटेगा, है ना, यहाँ पे घटेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4 - 2 मतलब क्या हो गया, 2। ठीक है, सुधारिएगा इसको।
अब देखते हैं आगे समीकरण क्या होता है। समीकरण, यदि चर का एक निश्चित मान प्राप्त हो जाए तो उसे समीकरण कहते हैं। जैसे x की घात में 2 धन x धन 1 बराबर 0, तो हमको x का मान निकालना है, वैल्यू निकालना है। इस स्थिति में क्या हो रहा है, इस समीकरण में क्या हो रहा है कि x का एक कोई वैल्यू मान निकल रहा है ना। तो ये क्या होता है, समीकरण होता है। वैसे ही सर्व समीकरण में क्या होता है कि दोनों पक्ष में जो है बराबर मान आए, कोई एक वैल्यू x का या फिर b का ऐसे न आए, है ना। मतलब दोनों पक्ष में हम लोग को बराबर मान प्राप्त हो। जैसे ये जो सूत्र है, एक a धन b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, है ना, प्लस 2ab। तो यहाँ पे a और b का जो कुछ भी मान रखेंगे, जैसे a का मान 2 रखेंगे और b का मान जो है 3 रखेंगे, वैसे ही a का मान यहाँ पे यहाँ 2 रखे हैं तो यहाँ भी 2 रखेंगे, b का मान जो है 3 रखे हैं तो यहाँ भी 3 रखेंगे, यहाँ भी वैसे ही रखना है। दोनों तरफ के जब हल करेंगे ना हम, तो उसमें क्या आएगा, ये दोनों तरफ दोनों पक्ष जो है वो बराबर आएंगे, इक्वल आएंगे, ठीक है। तो अब इसमें आगे मेरे ख्याल से रिकरिंग सर्ट का क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो हैं जैसे क्वेश्चन आते हैं हल करने वाले, उसको मैं अगले पार्ट में बनाऊंगा, ठीक है। और प्लीज़ जितना हो सके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कुछ नहीं जाता आपका लाइक करने, सब्सक्राइब करने में, है ना। अब बेल आइकन दबाइए, जब भी नोटिफिकेशन आता है मोबाइल पे, यूट्यूब पे, तो आप वीडियो ज़रूर देखें। और आप घर के मोबाइल से भी आप कर सकते हैं। प्लीज़ सपोर्ट करिए, ठीक है। थैंक यू। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता। सही बता रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता।